जंगल हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। उनके बगैर हम पृथ्वी पर जिंदगी का पहिया घूमने की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे धरती पर पेड़ जो सेवाएं देते हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जो इंसानों और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए कार्बन को सोख लेते हैं, मिट्टी पर परत यानी सॉइल इरोजन से बचाने का काम भी करते हैं। क्या आप जानते हैं पेड़ पौधे वाटर साइकिल में भी अहम योगदान देते हैं। इसके साथ पेड़ प्राकृतिक और खान पान के सिस्टम को चलाते हैं और ना जाने कितनी प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के अनगिनत जीवों को आसरा भी देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी लकड़ी के शकल में ये इंसानों को घर बनाने में भी मदद करते हैं। आज से 12,000 साल पहले इंसानों ने जब खेती करना शुरू किया था, तब से इंसानों ने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। इनमें से ज्यादातर पेड़ों की कटाई हाल ही की कुछ सदियों में हुई है। खास तौर से औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद दुनिया के जंगलों की तादाद लगभग 32% घट गई है। दोस्तों, खास तौर से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जंगलों को बेतरह काटा गया। आज जो बचे हुए करीब 6 खरब पेड़ हैं, उनकी संख्या भी बड़ी तेजी से घट रही है। हर साल करीब 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। अगस्त में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चला था कि ब्राजील के अमेजन नदी के इर्द गिर्द के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 84% का इजाफा हुआ है। और ये तो केवल 2018 के मुकाबले बढ़ा हुआ आंकड़ा है। पेड़ों को काटकर जलाने की घटनाएं पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया से अफ्रीका के मेडागास्कर तक बढ़ रही है। अगर हम धरती पर मौजूद सभी पेड़ काट डालते हैं तो इसे कयामत आने के सिवा किसी और मंजर का तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज हम धरती के सभी पेड़ लुप्त हो जाने की कल्पना करें तो शायद हमें यह एहसास हो कि बिना पेड़ों के यह धरती कैसी होगी। अगर हम सभी पेड़ों को काट डालते हैं तो हम ऐसी धरती पर रह रहे होंगे जो जिंदगी को सहारा नहीं दे सकेगी। दुनिया इतनी भयानक होगी कि वहां किसी जीव के पनपने का तो दूर, मौजूदा जीवों के जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पेड़ रातों रात विलुप्त हो जाएंगे तो इसके साथ धरती पर मौजूद ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज पेड़ों की बेतहाशा कटाई से पहले ही बहुत से जीवों के जीने के ठिकाने खत्म हो चुके हैं। ऐसे में बचे हुए जंगलों के अचानक खत्म हो जाने से बहुत से पौधे, फंगस और जानवरों पर कयामत जैसा कहर बरपेगा। अगर हम बात करते हैं आज जीवों की बहुत सारी प्रजातियों के विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगलों में रहने वाले जीव भी मर जाएंगे जो पेड़ों पर ही निर्भर हैं। 2018 में प्रेवेंडेलो और उनके साथियों ने पाया था खुले मैदानों के मुकाबले जंगली इलाकों में जीवों की प्रजातियां 50 से 100% तक ज्यादा थी। वो कहते हैं खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने के संसाधन मुहैया करवाता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब भी कई जीवों से धरती को महरूम करना होता है। दोस्तों, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो धरती की जलवायु में भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। पेड़ जैविक पंप का काम करते हैं और हमारे पृथ्वी के जल चक्र यानी वाटर साइकिल को नियंत्रित करते हैं। वो जमीन से पानी सोखते हैं और इसे भाप के तौर पर वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऐसा करके जंगल बादल बनाने का काम करते हैं जिससे बारिश होती है। इसके अलावा पेड़ भारी बारिश की सूरत में बाढ़ आने से भी रोकते हैं, क्योंकि ये पानी को अपने इर्द गिर्द रोक देते हैं और वो पानी तेजी से अचानक नदियों या झीलों में नहीं जाता। तूफान आने पर तटीय इलाकों की आबादी इन पेड़ों की वजह से सीधे तूफान का सामना करने से बच जाती है।
इससे मिट्टी भी बहने से रुक जाती है, वरना तेज बारिश और बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाती है। इस मिट्टी में रहने वाले कीटाणु और दूसरे छोटे जीव भी तबाह होने से बच जाते हैं। बिना पेड़ों के पुराने जंगली इलाके सूख जाएंगे, वहां भयंकर सूखा पड़ने लगेगा। अगर बारिश हुई भी तो बाढ़ से भारी तबाही होगी। मिट्टी का क्षरण होगा यानी सॉइल इरोजन होगा, जिसका सीधा असर समुद्रों पर पड़ेगा। मूंगे की चट्टानें और दूसरे समुद्री जीवों पर कहर बरसने लगेगा। बिना पेड़ों के छोटे द्वीपों का समुद्र से बचाव नहीं हो सकेगा। स्विट्जरलैंड के पर्यावरण वैज्ञानिक थॉमस क्रोथर कहते हैं, धरती से पेड़ों को खत्म कर देने से बहुत सी जमीन समंदर में समा जाएगी। वाटर साइकिल को नियंत्रित करने के अलावा पेड़ स्थानीय स्तर पर तापमान घटाकर ठंडक देने का भी काम करते हैं। वो बहुत से जीवों को पनाह देते हैं और जमीन को साया मुहैया करवाते हैं, जिससे तापमान कम रहता है। यानी वो सूरज की गर्मी को सोखकर तापमान भी नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण मींस एवोपोरेशन के जरिए सूर्य की ऊर्जा से पानी को भाप में बदलते हैं। पेड़ों के साथ तापमान कम करने का ये कुदरती सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में जहां जंगल है वो इलाके गर्म हो जाएंगे। एक और रिसर्च में प्रोवेंडलो और उनके साथियों ने पाया कि अगर 25 वर्ग किलोमीटर से सारे पेड़ हटा दिए जाएं, तो स्थानीय स्तर पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। खुले और जंगली इलाकों के तापमान में फर्क का तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। विश्व स्तर पर पेड़ जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में मददगार होते हैं। पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने तनों में जमा करते हैं। इसीलिए जंगलों की कटान से विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में 13% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से भी कार्बन उत्सर्जन 23% तक का योगदान देता है। दुनिया के सभी पेड़ों का खात्मा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। थॉमस क्रोथर ने भविष्यवाणी की है कि पेड़ समाप्त होने से 450 गीगाटन कार्बन वायुमंडल में मिल जाएगी। ये मौजूदा कार्बन उत्सर्जन से 2 गुनी होगी। हालांकि शुरुआत में छोटे पौधे और घास फूस इस कार्बन को सोख लेंगे, लेकिन वे इसे जल्दी से वायुमंडल में छोड़ते भी हैं तो कुछ दशकों में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। पेड़ के तने सड़ने लगेंगे। ये धरती के लिए टाइम बम का काम करने वाला है। बड़ी तादाद में ये कार्बन समुद्र के पानी में भी मिल जाएगा। इसकी वजह से समुद्र का पानी एसिडिक हो जाएगा और जेलीफिश को छोड़ करके समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ही पेड़ ना होने की वजह से इंसान की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। बढ़ी हुई गर्मी, जल चक्र में परिवर्तन और छाया खत्म होने से अरबों लोगों और पालतू जानवरों पर असर पड़ने लगेगा। दोस्तों, अभी दुनिया के 1.6 अरब लोग अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। पेड़ों से इन्हें खाना ही नहीं, पनाह और दवाइयाँ भी मिलती हैं। ये लोग पेड़ खत्म होने से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बहुत से और लोग लकड़ी ना होने से खाना पकाने या अपना घर गर्म करने का काम नहीं कर पाएंगे। पेड़ काटने या पेपर बनाने वाले वो लोग जो पेड़ों से रोजगार पाते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज की तारीख में टिम्बर उद्योग से ही 1.32 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस सेक्टर में हर साल 600 अरब डॉलर की कमाई होती है। पेड़ ना रहे तो खेती की व्यवस्था बेकाबू हो जाएगी। साए में पलने वाली फसलें जैसे कॉफी का उत्पादन बहुत घट जाएगा। वो पौधे भी खत्म हो जाएंगे जो पेड़ों पर रहने वाले जीवों के जरिए परागित होते हैं। पेड़ अगर खत्म हो जाए, इस धरती से विलुप्त हो जाए, तो नई नई बीमारियां हमारे इस धरती पर आने लगेगी। बढ़े तापमान और बारिश में उतार चढ़ाव के चलते अच्छी खेती वाले इलाके अचानक सूखे के शिकार होंगे। मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। इससे पैदावार के लिए ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा। लंबे वक्त में ज्यादातर जमीनें खेती के लायक ही नहीं रह जाएगी। इन तबाही लाने वाले बदलावों का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है।
पेड़ों से हवा साफ होती है, वो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को हवा से सोख लेते हैं। उनकी पत्तियां, तनों और शाखों में ये प्रदूषण कैद हो जाते हैं। अमेरिका वन सेवा के रिसर्च के मुताबिक अकेले अमेरिका में पेड़ हर साल 1.74 करोड़ टन वायु प्रदूषण सोख लेते हैं। इसे साफ करने में 6.8 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इससे हर साल 850 लोगों की जान भी बचती है और 6,70,000 से ज्यादा लोगों को पेड़ सांस की बीमारी होने से बचाते हैं। जानकार कहते हैं कि पेड़ खत्म हुए तो हम नई बीमारियों का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। इबोला, निपाह और वेस्ट नील वायरस का इंसानों पर हमला बढ़ जाएगा। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू के मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। पेड़ हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टर पेड़ों और हरियाली के बीच वक्त बिताने की सलाह देते हैं। इनके बीच समय बिताने से औसत आयु बढ़ जाती है, हम बीमार कम पड़ते हैं, तनाव भी कम होता है। अमेरिका के बाल्टीमोर राज्य में पेड़ों की संख्या बढ़ने से अपराधों की कमी आती देखी गई है। जापान में तो जंगल स्नान का चलन खूब बढ़ गया है। पेड़ों के खात्मे का हमारी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बहुत से बचपन वीरान हो जाएंगे, क्योंकि वो कला, साहित्य, संगीत और न जाने कितनी चीजों के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं। पेड़ों का हमारी संस्कृति से गहरा नाता रहा है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदू धर्म के अनुयायी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और उसे विष्णु का प्रतीक मानते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र किताब ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर को कुदरत की रचना के तीसरे दिन पेड़ों की उत्पत्ति करते बताया गया है। वही बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह ने लकड़ी के सलीब पर दम तोड़ा था, जो पेड़ों से ही बना था। थॉमस लोमेन कहते हैं, बहुत से लोग पेड़ों को डॉलर के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमें पेड़ों से जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उसका पैसे से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बिना पेड़ों की दुनिया में जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। शहरी जीवन गए जमाने की बात हो जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग भूख से मर जाएंगे या फिर सूखे और बाढ़ के शिकार हो जाएंगे। बचे हुए समुदाय पारंपरिक ज्ञान की बदौलत ही बच सकेंगे, जो बिना पेड़ों के माहौल में खुद को ढाल सकेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लोमेन जैसे जानकार कहते हैं कि तब जीवन शायद मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती के रूप में ही बचे। वे कहते हैं, हो सकता है बिना पेड़ों की दुनिया में इंसान बचे रह जाए, लेकिन ऐसी दुनिया में आखिर रहना ही कौन चाहेगा। ये ग्रह ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पानी है, पेड़ है, हरियाली है। बिना पेड़ों के तो हम रहेंगे ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना कि अगर इस धरती पर पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दी हुई मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल में आपको इसी तरह की ढेरों सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।